welcome to my channel EAD and Phonics. So today it's my first lecture with you guys, and which is all about ECCE basics. So many people have asked me what is the ECCE and EAD that is referring to my channel. Okay, so let me clear first of all. ECCE stands for Early Childhood Care in Education, while EAD stands for Early Age Development of a Child. Okay, so we are working on a child psychology. लेट्स मूव ऑन विद टुडेस वीडियो, जिसमें आज आपको सारा पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमने बेसिकली किस तरीके से करनी है। जब हम होम स्कूल कर रहे हैं अपने बच्चे को, तो उसके लिए कुछ चीज़ों को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ एक्सेसरीज़ का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है घर में, और उसके साथ साथ उनको ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाए। एंड नेक्स्ट, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पे थेरिस्ट हैं, दे से, और उन्होंने मेटाफोरिकली रिलेट किया है बच्चों को मोल्ड्स के साथ, कि जिस तरीके से एक मोल्ड की फिलिंग करते हैं, दे कम आउट लाइक दैट आउटपुट, उसी तरह बच्चों की जो हम ब्रिंगिंग कर देते हैं, हाँ, जो भी उनको इनपुट दे देते हैं, वो उसी तरह की शेप में जो है वो एज एन आउटपुट आपके सामने बन जाते हैं विद इन 7 to 8 years ऑफ देयर लाइव्स, फ्रॉम देयर infancy, from the birth of a child to the 7 to 8 years, it's their mold time. ओके, सो नेक्स्ट मेरे पास ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, इनको आप देख रहे होंगे कि ये मैंने किस तरीके से कलेक्ट की हैं, क्योंकि जब भी आप होम स्कूलिंग कर रहे हो तो अगेन द सेम थिंग, हमारा सबसे पहले पर्पस होता है कि हमने उसके लिए चीज़ों को अरेंज किस तरह करना है, उनका एक सेटअप किस तरीके से बनाना है, और हमें उसके लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की कौन कौन सी ऐसी एक्सेसरीज हैं जो हमने प्रोवाइड करनी है। यस, और ये जो है वो आप घर पे भी खुद भी हैंडमेड चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट पेजेस से मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कुछ चीज़ें आई हैव डन बाय माई सेल्फ, मैंने खुद बनाई है, क्योंकि आई थिंक कि ये लाइफ का बच्चे के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अगर हम एज अ पेरेंट, एज अ ट्रेनर, हम उन बच्चों की इस एज में, एटलीस्ट इस एज में उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अब आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों को मैं बताऊँगी किस तरीके से अरेंज करेंगे हम फाइनली। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन सी दैट दिस लिटिल बॉक्स इज़ होम डिलीवरी बॉक्स, जो कि मैंने घर में सेव कर लिया था वेस्ट होने के बजाय। उसके बाद ये कुछ मेरी हेयर पिन्स थी, ब्लैक पिन्स, उनका बॉक्स था, उसको मैंने वेस्ट नहीं होने दिया। एयरबड्स के बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। उसके बाद ये प्लेडो बॉक्स आ गया है, जो कि मैंने इसमें पॉम पॉल्स अरेंज किए हैं। Let's start. ओके जी, मूव ऑन। सबसे पहले फाइन मोटर स्किल्स फ्रॉम द 1 year हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को। लेट्स हैव अ लुक। दिस ABCD बोर्ड, इसमें एक जो वो बैट लगा है वो है कि उर्दू की इनमें अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, सो आई हैव टू ब्रिंग दिस वन। मैंने ये ब्रिंग मुझे करनी पड़ी थी, और इसमें ये था कि जो उर्दू के उस टाइम पे नहीं थे, अब भी मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं दैट मोर एक्सपेंसिव देन इंग्लिश वन, इंग्लिश से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क है, तो मैंने पर्सनली प्रेफर नहीं किया उसको, तो आई प्रेफर दिस A to Z बोर्ड। इसकी जो स्पेशलिटी है दैट इज़ अबाउट, यू कैन सी द दिस इज ऑल्सो कंटेनर जो मैंने सेव किया था, this one, okay, you can see these are the letters। मैंने इसको इस पे लगा के नहीं रखा क्योंकि ये गुम सकते थे, तो मैंने इनको अरेंज करके एक सेपरेट कंटेनर में कवर करके रखे हैं, ताकि जो है वो बेबी को इजी रहे निकाल के इसमें लगाए। अब जब व्हेन ही इज़ डन तो वो वापस कवर करके इसको रख दे, सो दैट्स के ये भी वो जो है वो, हाँ, आप ये देखिए कि ये इनकी जो पेन्स जस्ट लाइक दिस E letter, you can see this one, ये स्पेशली जो है वो फाइन मोटर स्किल्स के लिए है,
है इसके लिए इसकी स्पेशलिटी है कि फाइन मोटर स्किल्स की ग्रिपिंग जो होती है फिंगर्स की, इससे बहुत अच्छी हो जाती है बच्चों की। जो अर्ली एज पे बच्चे जो राइटिंग के लिए जो मदर्स को होता है कि हमारे बच्चे जल्दी से पेंसिल ग्रिपिंग आ जाए या राइटिंग स्किल्स उनके अच्छे हो, तो उसके लिए ये फिंगर्स की मूवमेंट्स होना, इनके स्किल्स डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जिसके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। आई कैन सी दैट ये मेरे पास तो ये अब ये सब जो है वो गुम हो चुका है। तो ये 1 ईयर से आप दे दें कि अगर हम लोग बच्चों को दे देते हैं चीज़ें लेकिन उसका यूसेज नहीं बताते, हम सिर्फ ला के एक्सपेंसेस करके और बच्चों को पकड़ा के और भूल जाते हैं कि इसका यूसेज क्या है, उनको ट्रीट करना नहीं सिखाते, जिसकी वजह से ना तो नॉलेज में कोई फ़ायदा होता है और ऊपर से जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ वेस्ट होते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप उनको दे रहे हैं तो साथ यूसेज बताओ उसका, कि इससे आपको लर्निंग होगी, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। पीरियड है वो बहुत अच्छा निकला है। इससे सबसे बड़ी बात है ये देखिए, इसको पकड़ना आपने यहीं से दिखाना है और लर्निंग सिखानी है। एलिफेंट, वाह एलिफेंट हमने इसके ऊपर रखना है। तो ये बड़ी मज़े की आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो पिक्चर्स भी हैं, फोनिक्स भी करवा सकते हैं, साथ साथ नेम्स भी गिवन हैं, लेटर्स रिकग्निशन बहुत फास्ट होती है। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छा दिखा है, सिर्फ इस एक रीज़न में कि इसका जो बेनिफिट था वो मैंने सबसे पहले जो है उसको समझाया कि इससे हमें लर्निंग करनी है, इसको हमें उठा के फेंकना नहीं है। तो ये वैसे तो आप देखिए बहुत लाइट क्वालिटी है कार्डबोर्ड, बट मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। इसको 1 ईयर से ज़्यादा हो गया मेरे पास, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा इसमें काम दिया। सो इट रियली वर्क्स हार्ड, तो ये मैं रिकमेंड करूँगी लाजमी। जी, तो अब जो है ये जो है वो मैं वापस रख दूँगी इसी तरह इसको, क्योंकि इसमें लैंग्वेज के साथ फाइन मोटर्स के साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी ऑब्वियसली हो रही है, क्योंकि बच्चे को रिकग्निशन आ रहा है। मेंटली जो बच्चा एक्टिव है, जो मेंटली चीज़ों को डिस्कस कर रहा है, पिक कर रहा है, इट मीन्स यू आर वर्किंग विद हिज और हर कॉग्निटिव पावर। तो ये अब मैं रखती हूँ, इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ अपनी, कि इसके बाद हमें किस स्टेज पे जो है वो आना चाहिए बच्चों की। जी, ये हो गया नेक्स्ट बोर्ड हमारा। जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये ग्रिपिंग के लिए। ये मैंने ऑलरेडी कवरेज इसकी दे दी थी पहले ये ABC बोर्ड में, तो ये सिर्फ मैंने अब इसलिए दिया है ताकि आई शुड इंट्रोड्यूस हिम सी लाइन्स, उसके लिए थोड़ी नॉलेज के लिए। और ये देखिए इसी तरह मैं इसको अपने कंटेनर में संभाल के रखना है ताकि इन चीज़ों की सेवेज रहे। ये हो गई ये बोर्ड हमारा, नॉट मच एक्सपेंसिव, बहुत इजीली हर जगह से इकोनॉमिकल रेट्स में अवेलेबल। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी, जो इस पेन्स के बाद, इन ग्रिपिंग के बाद जो सेकंड फाइन मोटर्स पे हम आते हैं वो अब हमें जो है वो ये वाली के बजाय, इसके बजाय हमें जो अब चूज़ करनी है कि बच्चा डायरेक्ट जो है वो पिक कर सके चीज़ों को और जो है वो इधर। तो अब हम आ गए अलिफ बे के ऊपर अपनी। इसके बाद अलिफ बे का कॉन्सेप्ट भी देना बच्चे को और थोड़ी सी फाइन मोटर्स भी करने हैं। तो ये अगेन मैंने कंटेनर, ये ग्लास था उसको मैंने कंटेनर बना दिया है। रीयूज़, मैं चीज़ों को रीयूज़ कर रही हूँ, रिसाइकिल कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये इतने अल्फ़ाबेट्स हैं, सारे मैं निकालूंगी। ओके, जस्ट लुक एट दिस इज ए। ओके, ये अभी पहले आपने मुझे पेन से पढ़ना सिखाया। ओके, लेट मी शो यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। ये पहले यहाँ से पकड़ना सिखाया था, अब आपने मुझको डायरेक्ट पकड़ना सिखाना। मतलब डायरेक्ट करेंगे तो मुश्किल होगी या स्किल्स उस तरह पॉलिश नहीं होंगे फाइन मोटर्स, तो इसलिए पहले यहाँ से पकड़ना सीखें ताकि ग्रिपिंग अच्छी हो फिंगर्स की। जब ये आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके बाद एक और पेन भी होती है, ग्रिपिंग पेन, थोड़ी जो स्क्वायर में थोड़ी बिग होती है, इससे मैंने वो नहीं लिया, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो ये फ़ोन रख सकते हैं। और इसमें भी देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा बोर्ड है और बड़ा रिजनेबल भी है, जो है इंटेलेक्चुअल है। ये चिड़िया आप फोनिक्स उर्दू की भी साथ साथ करवा सकते हैं। और ये लेटर्स रिकग्निशन के बाद आप जो है उन्हें यहाँ फिक्सिंग सिखाएंगे कि इस तरह आप इसको पुश करेंगे
तो ये फिक्स्ड हो जाएगी। और ये इस तरीके से आपने इनको लगाने सिखाना है। साथ साथ प्रॉम्प्ट्स देने हैं, ऑरली प्रॉम्प्ट्स देने हैं, वर्चुअली और फिजिकल प्रॉम्प्ट्स देने हैं। पुट इट हियर, ऑरली देने हैं, ये वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। पॉजिटिव रेंफोर्समेंट देंगे, वाह यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, एक्सीलेंट। ये हमने उर्दू का कॉन्सेप्ट दिया, लिपे का, फाइन मोटर स्किल्स दिए, कॉग्निशंस दिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट दिया। एक छोटी छोटी चीज़ों से हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, अनटिल अनलेस हम उनको जब तक ये गाइड ना करते हैं या उनके लिए चीज़ें प्रोवाइड ना करते हैं। हमें बहुत हरी में होते हैं, हम लोग बहुत फास्ट होते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी जल्दी सीख जाए, लेकिन क्या होता है कि हम लोग कोशिश नहीं करते। सो हमें भी कोशिश करनी होगी उसके साथ उनको इनपुट देने के लिए, थोड़ी सी हमें हार्ड वर्किंग करनी होगी, उनको उसका यूसेज बताना होगा, चीज़ें प्रोवाइड तो करनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगेन जो मैं कर रही हूँ कि उनको उनका यूसेज बताना। हमारे बहुत से घरों में चीज़ें तो पड़ी होती हैं, बच्चों को मिल जाती हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट। वो जस्ट पकड़ते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, फेंकते हैं, एंड दैट्स इट, वेस्ट हो गया। तो उसको बेहतर है कि यूज़ बताएं, बच्चा उससे कुछ गेन करे, उसके बाद बेशक आप के लिए वो यूज़लेस हो जाए, बट एटलीस्ट आपने कुछ गेन किया हो उस चीज़ से। ओके, तो ये होगी। इसके पीछे वाइट बोर्ड भी है, इसके साथ मार्कर भी है। यहाँ पे हरूफ तहजी के सारे हरूफ आपके पास मौजूद हैं। 1-2 के लिए 1-2 के लिए मैंने क्या प्रोवाइड किया है, उसके लिए मैंने ये बोर्ड नहीं लिया, उसके लिए मुझे ये हो गई है फाइन मोटर्स हो गई। अगेन यू कैन सी अगेन द कंटेनर, आई हैव टेकन द मैग्नेटिक नंबर्स। ये हैं जी मैग्नेटिक नंबर्स जो के लिए हैं लर्निंग के लिए। ये देखें कितने क्यूट हैं, ये बच्चों के लिए अट्रैक्टिव होते हैं। चीज़ें वही लें जो बच्चों को अट्रैक्ट करें, ताकि वो उसके अट्रैक्टिवनेस में ही लर्निंग जो उनकी एबिलिटी है वो फास्ट हो जाए, उनको इनकरेज करेंगे। कलरफुल, मल्टी कलरफुल, ये देखिए 3, 4, ये सब मैग्नेटिक हैं। इनको किसी बोर्ड पे कहीं पे अटैच करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बहुत लर्निंग में इजी होती है। और ये कुछ भी नहीं है, ये आपको 100-200 में ये सारे अवेलेबल हो जाते हैं। ये बहुत लाइट है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये प्रोवाइड करते हैं बच्चों को 1-2 के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इजी है। घर में आप 1-2 के लिए बनाएं, बैकवर्ड काउंटिंग सिखाइए। तो इस पे भी इंशाल्लाह वीडियो में जल्दी लाऊंगी कि हाउ टू किस तरीके से बच्चों को जो है वो लर्निंग करवानी हो। और कलरिंग डेवलपमेंट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये बॉल्स हैं, पॉम-पॉम बॉल्स। कलरिंग में सबसे ज़्यादा जो मटेरियल, जो एक्सेसरीज आ रही होती हैं, वो पॉम-पॉम बॉल्स आ रही होती हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, ये सारे ऑलमोस्ट स्पेसिफिक कलर्स, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। सबसे पहले तो जो हमें बच्चों को कलर सिखाने होते हैं वो रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, 4 हमारे बेसिक कलर्स हैं, वो होते हैं। ये ठीक है, ये 4 बेसिक कलर्स होते हैं जो हमें सिखाने होते हैं बच्चों को। अब ये चीज़ें बच्चों, इसके लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। मेरे आप चैनल पे ADN Phonics पे देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस इन पे भी, कलरिंग पे भी बनाई हैं। तो ये पॉम-पॉम बॉल बहुत सॉफ्ट होती हैं, इजी टू ग्रास्प होती हैं, लाइट वेट होती हैं। इनका जो टेक्सचर, जो इनका स्टफ़ है वो बच्चों के लिए बहुत सूदिंग होता है। तो ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं कलरिंग के लिए। इसमें कलरिंग डेवलपमेंट भी हो सकती है, फाइन मोटर डेवलपमेंट हो सकती है, काफ़ी चीज़ें जो हम इसके थ्रू भी बच्चों से करवा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इजीली घर में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बगैर हम होता है कि हमने किसी स्कूल में, आई एम नॉट अगेंस्ट टू सेंड योर चाइल्ड टू एनी इंस्टीट्यूट, बट उसकी बजाय भी आप घर में रहते हुए 6 मंथ से 1 ईयर से बच्चे को खुद सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। जब हम उनको इतने एक्सपेंसिव टॉयज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम ये चीज़ें तो उनको लाजमी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि वाकई उनके लिए काफ़ी जो है वो लर्निंग में बेनिफिशियल हो। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी अगर अब हम टेक्निकल चीज़ों की बात की तरफ आएँ या थोड़ा सा आई हैंड कोऑर्डिनेशन फास्ट करने के लिए आएँ, तो यू कैन सी दीज पाइप क्लींजर्स। इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, ADN Phonics, एंड इंस्टाग्राम as well, एंड फेसबुक FB पेज ADN Phonics।
इस पे ही अपने पाइप क्लींजर्स होते हैं, ये प्रोवाइड करने हैं अपने बच्चों को, और साथ इसके कुछ बीड्स दे देने हैं। मैंने पहले भी बताया था जब वीडियो बनाई थी इस पे कि ये चीज़ें जो हैं वो आपने किसी इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में करना है, क्योंकि ये बहुत जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, देख सकते हैं स्मॉल इन साइज़ हैं, चॉकिंग हैज़र्डस भी होती हैं। तो इनको आपने क्या करना है, ऐसे पकड़ना है बच्चों को। सबसे पहले आपने पाइप क्लींजर को पकड़ना सिखाना है कि आपने टिप से नहीं पकड़ना, थोड़ा सा पीछे से, बहुत पीछे से भी नहीं पकड़ना, बच्चे की ग्रास्पिंग नहीं होगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन वैसा नहीं होगा। थोड़ा सा आगे से पकड़ें, बहुत बिल्कुल आगे से नहीं, इतनी स्पेस छोड़ें कि इजीली बीड्स को आप अंदर इंसर्ट कर सकें। थोड़ा सा पीछे से पकड़ना सिखाएं। उसके बाद उनको एक अपने दूसरे इंटेंशन से कहें कि आप ये इस तरीके से बीड को अंदर थोड़ा सा मिसप्लेस इनसे होगा, ऐसे ऐसे मिसगाइड करेंगे बच्चे। बट जब उनको उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होगी तो वो इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे। अब बच्चा जब इंसर्ट करता है तो वो यहीं पे छोड़ देता है। बच्चे में इतना पेशेंस नहीं होता, टॉलरेंस नहीं होती, बच्चे कहते हैं कि वो इसको अंदर पुश करे, और उससे होता भी नहीं अर्ली एज पे, वो यहाँ पे छोड़ के। और बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिवनेस इतनी होती है, या आप कह रहे हैं बच्चा इतना इम्पेशेंट होता है कि उसको, या इतना सुपर एक्साइटेड होता है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, वो इसी के अंदर करने की कोशिश करेगा कि इतने में पहला भी माइंड निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे पेरेंट्स की या जो भी गाइडेंस है उनकी जो है वो उनका पेशेंस चाहिए बच्चों के साथ, थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन अच्छी चाहिए कि वो बच्चों को पे ट्रस्ट डेवलप करें कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने एक अंदर किया, आपसे नहीं हुआ, आप बच्चों को बताएं कि ये आपने अंदर किया, इट्स ओके। आप शुरू में उनको प्रेशराइज़ मत करें कि आप इसको अंदर करें, वो नहीं करेंगे। आप उनको प्रेशराइज़ करेंगे, वो गेम छोड़ देंगे और चले जाएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपना हाथ लें, अपने हाथ से उसको खुद ही से ऐसे पीछे करते हैं, और बच्चे को कहेंगे अब नेक्स्ट वाला जो है वो इंसर्ट करें, फिर आपका जो बेबी है वो नेक्स्ट इंसर्ट करे, फिर करेगा, फिर आपने दोबारा से जो है वो इसको अंदर करना सिखाना है। तो ये कुछ जो है वो बहुत सीरियस अच्छी टिप्स हैं जो वाकई पेरेंटिंग में भी और होम स्कूलिंग में भी जो है वो काफ़ी काम देती। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, पेशेंस, टॉलरेंस, बच्चों के साथ सिंसियरिटी एंड ट्रस्ट होना चाहिए कि बच्चे को ट्रस्ट जो लेवल जो बच्चे का हाई करने के लिए आपको ये सब चीज़ें उनको शो करवानी पड़ती हैं कि इट्स ओके, आपसे नहीं हो रहा, यू कैन डू इट, यू हैव, आप ये ना करके ओ वो आपसे नहीं हो रहा, से वाओ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत अच्छा किया है, वाओ अब मम्मा आपकी इसको इंसर्ट करते, मम्मा देखो मम्मा कैसे खुश करेंगी, ऐसे 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 करके इस तरीके से आपने सिखाना है। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने किया कि मामा कर सकती हैं, मामा करके दिखाएंगे आपको, वाह ऐसे हो गया, अब नेक्स्ट पुश करो इस, और आहिस्ता आहिस्ता बिलीव में कि अब 2 इयर्स में आके जो है वो इजीली इसको अंदर डालेगा बच्चा आपका। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और उसको जब आप कहेंगे ना कि नाउ इट्स योर टर्न टू पुश इट, पहले मामा ने किया अब आप करो, वो खुद इसको थोड़ा थोड़ा करके पीछे करेगा। तो ये टेक्निक्स हैं बच्चे की हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने की। ये पूरे बच्चों को इनकी जो है वो एक्टिविटीज़ थेरेपीज मिलती हैं, जो कोर्सेज होते हैं इस चीज़ पे। तो ये जो कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं जो मैं जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद इसको जो है आपने वापस रखना है पैकेट में चीज़ों को साथ साथ, ताकि ये चीज़ें गुम मत हो, इधर ना हो, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इनकी बहुत केयर करती हूँ, और आपको भी जो है इसको इसी तरह वापस अंदर रखना होगा। आ गया है मल्टी कलर स्टैकिंग ड्रिंक्स। ऑब्वियसली इससे भी आपका कॉग्निशन भी इम्प्रूव होगी, कलर स्कीमिंग आएगी, साइज़ इश्यूज आएंगे, बिगर टू स्मॉलर, स्मॉलर कैसे मूव करना है, स्मॉलर टू बिगर कैसे मूव करना है, ये सब चीज़ें, हैंड आई कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा इसमें। ये आप 6 to 7 मंथ्स के बच्चे को भी दे सकते हैं। तो इसमें देखिए आपने ये रिंग्स निकाल के लेने हैं बच्चे को, और वो 1 by 1 आपको साइज़ का जो है वो बता के जो है
इसको पूरा करेगा जस्ट लाइक दिस। अब आपने जो है वो सम टाइम क्या होगा, बच्चा वो शुरू में ये जो है वो रॉन्ग साइज लगाएगा, ठीक है। आपने उसको नहीं रोकना, इट्स ओके, लेट देम डू व्हाट ही और शी वांट्स टू डू, उनको करने दो, मत रोको। बट आहिस्ता आहिस्ता उसको फील होगा कि मैं तो ये ठीक नहीं लगा रहा है, इसके अंदर तो गैप आ रहा है, दैट हाउ टू फिल अप दीज गैप्स, किस तरह मैंने फिक्स करना है इनको। जब बच्चे ने ये समझना शुरू कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहले बच्चा ये लगा रहा है, इट मीन्स वो अपने हैंड्स के मूवमेंट्स यूज़ कर रहा है, वो फाइन मोटर्स को यूज़ कर रहा है। देन वो जो है वो सीख रहा है। जब उसको ये समझ आ रही है, जब उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ रही है कि नो यहाँ पे स्पेस है, मतलब इसको मैंने फिल करना है, इट मीन्स कि वो अपनी कॉग्निशन को जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, कॉग्निटिव पावर यूज़ कर रहा है। यहाँ पे उसको निकालेगा और फिर जो है वो एक्यूरेट लगाएगा। फिर आपने गुड जॉब, आपने उसको प्रॉम्प्ट्स देने हैं, वर्बली वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, एक्सीलेंट, इस तरह साथ साथ इंकरेज करना है ताकि बच्चे का जो है वो जो उसका अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ करे। इस तरीके से आपने उनको सिखाना है, वेरी गुड, वेल डन, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। इस तरीके से बार बार अप्रिशिएट करना है बच्चे को, कभी उसको डीमोटिवेट नहीं करना, डिग्रेड नहीं करना दैट यू कैन नॉट डू दिस, रॉन्ग भी क्या, इट्स ओके, वेरी गुड, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। इस तरीके से ये बड़ी एज पे आते हैं। इसके बाद जो आते हैं ये 2.5+, ये वाले आते हैं 2.5, क्योंकि ये हेवी होते हैं वेट में, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसमें आपके पास साइज गिवन नहीं होता। जस्ट लाइक इन दिस, इसमें आपके पास एक जो है वो एक सैम्पल स्टैक है, आपके पास एक टेम्पलेट है जिसको आप अकॉर्डिंग टू दैट, आपका गलत हो रहा तो आपको शो होगा दैट यू आर डूइंग अ रॉन्ग साइज अरेंजमेंट। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जस्ट अगर बच्चे ने इससे साइज सीख लिया है दैट वी आर मूविंग फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू बिगर, इसमें ऑटोमेटिकली बच्चा वो खुद ब खुद कर लेगा। तो ये अभी 2.5 से आप यूज़ कर सकते हो, 2.5 to 3 years का बच्चा ये कर सकता है, उससे पहले ये रिकमेंड नहीं करती मैं। एनीवेज ये भी बहुत मज़े का, इसमें कलरिंग्स बहुत अच्छी हैं, बेसिक कलर्स हैं जो ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है कि कुछ पजल्स हमने बच्चों को देनी होती हैं। जस्ट लाइक आई हैव दिस एलिफेंट, कि अब ये हम देखते हैं कि इसको जोड़ना है, ये बच्चा सिर्फ जोड़ रहा है, वाह बच्चे ने जोड़ दी, नो, बच्चा इसको जोड़ रहा है, अपनी हैंड्स मूवमेंट्स यूज़ कर रहा है, बच्चा इसको जोड़ रहा है, अपनी लैंग्वेज साथ यूज़ कर रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो, वाह, बच्चा इसको जोड़ रहा है क्योंकि वो अपनी कॉग्निटिव पावर पे प्रेशर जो है वो जोर दे रहा है, अपने कॉग्निटिव पावर को यूज़ करते हुए इसको जोड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो अपने स्किल्स यूज़ कर रहा है। अगर वो अपनी स्किल्स यूज़ नहीं करेगा, ही और शी इज़ नॉट एबल टू मेक सच एन एलिफेंट। तो ये साइंस में देखिए, ये बहुत इजी है, डिटैच आप कर दो, इसको वापस अटैच करो, फिक्स करो, आप देख रहे हो कि विजन आपका कितना यहाँ पे यूज हो रहा है कि कौन सा पीस मैंने किधर अटैच करना है। सो इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द मूवमेंट्स, हैंड आई मूवमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और ये सारा बहुत मज़े की चीज़ें हैं, हमारे घरों में होती हैं ऐसी चीज़ें, बस हमें यूज़ नहीं पता होता उसका। उसके बाद जी ये मेरे कुछ हैंडमेड हैं, थैंक्स टू दी craftshunt.com Instagram. From the Instagram I have ordered this, रोज़ नेम मैं मेंशन कर दूँगी, उनकी बहुत अच्छी हैं। आप मेरे वॉल पे A to Z जो हमारे हैं फोनिक्स में हमने जो अपडेट किया है वो सारा और सारा जो है किधर का है, वो हमने craftshunt.com से .hunt, I don't remember the full their account name, but I will mention the description box. तो उनसे मैंने ये कुछ बनवाए हैं जिससे ये लेसिंग्स बच्चों को आ सकती हैं। अर्ली स्टेज में वैसे आप मैं वीडियो लेके आऊँगी, उसके लिए भी जो होता है बटन्स अप करना, जिप अप्स करने पे जो प्रैक्टिकल जिसे हम ADL कहते हैं, उन पे वर्क करना चाहिए। और उसके बाद जो है ये भी उसी के अंदर आ जाता है, जो एक्टिविटीज़ फॉर डेली लाइफ होते हैं ADLs,
उसमें हमें ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। बटन्स अप कैसे करने चाहिए, जिपअप्स कैसे करने सिखाने हैं, लेसिंग्स कैसे। लेसिंग से पहले ये फर्स्ट ऑफ ऑल के बच्चे को मैं डायरेक्ट लेसिंग्स करने की बात नहीं कर रही, लेकिन अपना ये जैसे कि ये लेसेस है, ये पकड़ा है और शू में हमने उसको इस तरीके से डालना है और यहाँ से अभी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिंपली इधर से निकाल के इधर डालना है और इधर से करके इधर इंसर्ट करना है। सिंपल सिखाना है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी हो सके। जब ये हो जाएगा उसके बाद आपने नॉटिंग छोटी सी सिंपल ये दोनों को इक्वली पकड़ के और इस तरह नॉटिंग सिखानी है सिंपली। ये 3 इयर्स का बच्चा करेगा, उससे पहले नहीं। लेकिन ये 1 to 2 इयर्स का बच्चा ईजिली आपकी यहाँ से इंसर्शन कर सकता है, जो कि आपने उसको सिखाना है। तो ये बहुत मज़े के हैं, सॉफ्ट हैं। ये जो आपके फॉर्मिक शीट आई गेस इसको कहते हैं जी, इससे हाथ बनी हुई है, बहुत मज़े का है, बड़ा अच्छा लगता है, कूल लगता है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये ज़रूर जो है वो आप बनाएं और ये इजीली घर पे बन सकता है। अपना फुट के साइज़ से आप कटिंग करें और इस तरह लेसिंग्स करें अंदर, तो ये बहुत अट्रैक्टिव होती है एक्टिविटीज़। क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ क्रिएटिविटी है और कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो कि हमें निकालनी है और बच्चों को गाइड करना है। हाँ जी, तो उसके बाद ये स्क्रैप बुक भी मैंने एक, जिन्हें हम क्वाइट बुक्स बोलते हैं, वो मैंने बनवाई है अगेन क्राफ्ट और ट्रेंड से। ये देख सकते हैं आप, मोहम्मद M. माहत के नेम से। ये बहुत मज़े की सॉफ्ट है। ये देखिए, इसको पकड़ने में इतना मज़े का है ये आपकी पॉकेट है, वॉल्स पॉकेट बनी हुई है और यहाँ से जो है वो मैं इजीली ये इनको वॉल से खा रही हूँ। तो इस तरह पुट करने, ये भी 5 मीटर्स में कि किस तरीके से यहाँ से जो है उसको हमने डिटैच करके इसमें रखना है, किस तरह से निकाल के हमें वापस ले आए हैं। तो ये बहुत मज़े की है। इस तरह है, कुछ ये सीजन्स बनाए हुए हैं, मैंने नंबरिंग बनवाई है, ये उर्दू के वॉल्स हैं। तो ये बहुत मज़े की जो है टेंजिबल, आप इसको टच करने में बहुत मज़ा, सॉफ्ट इसका टेक्सचर है और सूदिंग कर सकते हैं। और होप यू लाइक माई वीडियो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और येस, वन थिंग जस्ट आई लाइक कटिंग बॉक्स, ये कटिंग आइटम्स भी जो हैं कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कि आपने किस तरीके से चीज़ों को फिक्स करके उनका एजिंग पॉइंट, कटिंग पॉइंट देख के उनको नाइफ से कट करना है, नाइफ ग्रिपिंग कैसे लेनी है और ये सारी चीज़ें जो फाइन मोटर्स में आती हैं। ये भी हर आर्टिकल में प्रेजेंट है, मार्केट में ईजीली अवेलेबल है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं, उसमें साथ ही कॉग्निटिव और हम लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कर लेते हैं। बेसिकली मेरा पर्पस आज फाइन मोटर स्किल्स पे था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी होगी और साथ साथ जिस तरीके से आज मैंने आपको गाइड किया कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं इन चीज़ों को, जो हमें प्रॉब्लम होती है, हमें पता होता है हमें क्या करना है, हमें ये समझ नहीं आ रही होती दैट हाउ टू अरेंज दोज थिंग्स, हमने उनको अरेंज कैसे करना है, मेरे पास ये है तो मैं इसको किस तरीके से अरेंज करूँगी। तो सबसे पहला काम ही आपका ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। होप यू लाइक आवर वीडियो। If you want ask any question regarding today's video, don't forget to comment below and बाकी description जो है वो मैं नीचे description box में add कर दूँगी। If you have any question, kindly ask me in the comment box and don't forget to like, share our video, and if you haven't subscribe my channel and please ring the bell button. Allah Hafiz.